हम लोग ना ढोकला चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, यहाँ तक कि मिडनाइट मंचिंग में भी एंजॉय करते हैं। और हमारे पास ढोकला की एंडलेस वैरायटी होती है। जैसे कि समर में जब मैंगो रस मिलता है तो उसके साथ हम उड़द के सफ़ेद वाले ढोकला एंजॉय करते हैं, तो वैसे ही मॉनसून में हम स्वीट कॉर्न के ढोकला बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं स्वीट कॉर्न का ढोकला स्पेशली मॉनसून के लिए। और ढोकला के साथ में बन रही है मज़ेदार सी गुजराती स्टाइल धनिया की चटनी। तो ढोकला बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे स्वीट कॉर्न है और ये मीडियम साइज़ के 2 लिए हुए हैं और ये बिल्कुल कच्चे हैं। और अब हम इसके दाने निकाल देंगे और फिर इसे हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। मैं ये जो स्वीट कॉर्न साबुत वाले हैं ना, उसको काट के उसके दाने अलग कर रही हूँ, पर आप चाहो तो वो जो निकाले हुए दाने मार्केट में मिलते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर समहाउ मुझे लगता है कि वो दाने ना हल्के से ड्राई होते हैं। ऐसे अगर फ्रेश वाले भुट्टे से निकालेंगे ना तो दाने काफ़ी फ्रेश रहेंगे और ये काफ़ी स्वीट भी होते हैं। तो चलिए अब ये सारे स्वीट कॉर्न को पीस लेते हैं। और स्वीट कॉर्न के साथ साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। आपको अगर लहसुन अच्छा लगता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये स्वीट कॉर्न को हमें हल्का सा दरदरा रहे वैसे पीसना है। आप पल्स पे भी पीस सकते हैं, पर बिल्कुल पानी मत ऐड कीजिए। अगर ज़रूरत है और पीस ही नहीं रहा है तो 1 या 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। चलिए कॉर्न तो पीस चुका है, उसको एक बड़े से बोल में निकाल लेते हैं। और अब ये मेरे पास 1 कप सूजी है बारीक वाली, इसे हम ऐड कर देंगे ये पिसे हुए कॉर्न में। और सूजी के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून जितना बेसन। बेसन ऐड करने से ना ढोकले का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब सूजी और बेसन को भिगाने के लिए ऐड कर देंगे खट्टा दही, जो कि मैंने ½ कप लिया है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और फिर ज़रूरत पड़ी तो उस हिसाब से पानी एडजस्ट करेंगे। अभी मिक्स करने के बाद तो मैंने देखा कि इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि स्वीट कॉर्न जब सीज़न के होते हैं बारिश के, वो काफ़ी टेंडर एंड मॉइस्ट होते हैं, तो अच्छा खासा मॉइस्चर उसमें भी होता है और हमने दही भी ऐड किया है। तो अभी मैं इससे ये बैटर को रेस्ट देने वाली हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद ज़रूरत हुई तो ही पानी ऐड करेंगे। पहले से बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके नहीं रखिएगा, वरना वो जो फ्लफ़ी ढोकला होते हैं ना, वो कभी नहीं बनेंगे, वो एकदम फ्लैट एंड चपट बनेंगे। तो जब तक कि बैटर को रेस्ट देते हैं तब तक बनाते हैं मज़ेदार सी ढोकला के साथ खाने वाली गुजराती स्टाइल की धनिया की चटनी। अब चटनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये गाठिया, भावनगरी गाठिया बोलते हैं इसको। अगर आपके पास ये गाठिया नहीं है तो आप सेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों ही नहीं चाहिए तो आप कच्ची वाली पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं। पर जब भी गुजराती फरसान बनता है ना, उसके साथ जो हरी वाली चटनी होती है उसमें ये भावनगरी गाठिया का ही इस्तेमाल किया होता है। और अगर आप खमन बना रहे होते हैं ना, तो जब स्टीम करके खमन निकलते हैं ना, तो 2 पीस खमन के भी आप इसमें चूरा करके डाल सकते हैं। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून जितना भावनगरी गाठिया लिया है, इसको एक जार में ले लेते हैं और ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्च। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक बड़ा सा बंच धनिया का है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और धनिया मैं स्टेम्स के साथ ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसके जो स्टेम्स होते हैं इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। और अब चटनी बनाते वक्त ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आधे नींबू का रस, जिससे चटनी काली नहीं होगी। और लास्ट में ऐड कर देते हैं कुछ आइस क्यूब्स। मैं चटनी में नमक अभी नहीं ऐड करती हूँ, मैं हमेशा चटनी पीस जाए उसके बाद ही ऐड करती हूँ। तो चलिए अब चटनी को हम स्मूथ पीस लेते हैं। चटनी तो बनके रेडी है, एक बोल में निकाल लेते हैं। और अब ये चटनी में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। आप चाहो तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हो। चलिए मज़ेदार सी चटनी तो बनके रेडी है। एक बार ढोकले का बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और ये ढोकले का बैटर भी रेडी है। इससे ज़्यादा ना इसे पतला नहीं करिएगा, इसलिए मैंने तो इसमें बहुत पानी नहीं ऐड किया है, पर जैसे कि मैंने पहले कहा, ज़रूरत हो उस हिसाब से आप 1 या 2 चम्मच ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और अब ढोकला के बैटर में ऐड कर देते हैं थोड़ी सी हल्दी और नमक। बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अभी ढोकला के बैटर में हमें लास्ट में एकदम फ्रूट सॉल्ट यानी कि हम जिसे इनो कहते हैं वो ऐड करेंगे हम। इससे पहले मैं ये जो मेरी प्लेट है जिसमें हम ढोकला स्टीम करने वाले हैं उसको हल्के से ऑयल से मैं ग्रीस कर लूँगी ताकि ढोकला आसानी से हम निकाल पाए। और उसी के साथ साथ ही जो स्टीमर में हम ढोकला को स्टीम करने वाले हैं उसे भी रख देंगे हम गैस पे और हाई फ्लेम पे रखेंगे, क्योंकि इसमें जो पानी ऐड करेंगे वो एकदम ही उबलता हुआ हमें चाहिए, स्टीमिंग हॉट जिसे कहते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा। अब कई बार मुझे व्यूअर्स लिखते हैं कि हम आपने जो भी स्टेप बताए थे, जैसे बैटर बनाना बताया था वैसे ही हमने बनाया था, पर हमारे ढोकला जो थे वो काफ़ी जालीदार जो आपके बने थे वैसे नहीं थे, वो काफ़ी हार्ड और डेंस बने थे। उसका मेन रीज़न ही यही होता है कि बैटर में जब वो इनो ऐड करते हैं उसके बाद वो या तो बैटर को छोड़ देते होते हैं या फिर ऐड करने के बाद तब जाके स्टीमर को वो गरम करने रखते हैं, और या फिर स्टीमर गरम हुआ ही नहीं है और तुरंत ही वो ढोकला की थाली रख देते हैं और उसके बाद गैस ऑन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी टिप है कि जब भी सॉफ्ट एंड जालीदार ढोकला बनाना है तो आपका स्टीमर इसमें बैटर में इनो ऐड करने से पहले ऑन होना चाहिए और एकदम पाइपिंग हॉट होना चाहिए। और जैसे ही आप बैटर में इनो ऐड करेंगे तुरंत ही वो जो ढोकला की थाली है वो एकदम ही पाइपिंग हॉट स्टीमर आपका रेडी है उसमें जानी चाहिए। तो ये मेरे पास 2 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट है, वो मैं ये बैटर में ऐड कर दूंगी। और अगर आप इसमें से आधा बैटर ही यूज़ करने वाले होते हैं तो पहले ही आधा निकाल दें और तब आपको 1 टीस्पून ही इनो यूज़ करना है। तो ये जो इनो हमने ऐड किया है वो तुरंत ही हम मिक्स कर देंगे, और इनो ऐड करते ही आप देखेंगे कि बैटर अच्छा खासा लाइट एंड एयरी बन जाएगा, बहुत सारे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तुरंत ही अच्छे से मिक्स करके हम इसको स्टीमर में रख देंगे। बैटर को हम पोर कर देंगे। यहाँ ना मैं एक और टिप देती हूँ कि ये जो बैटर है ये एकदम ऊपर तक नहीं भरिएगा, वरना ये ढोकला बहुत मोटे बनेंगे और कई बार तो बाहर निकल आते हैं। तो हमेशा आधी प्लेट जो है वहाँ तक ही आप बैटर को भरेंगे। ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ लाल मिर्ची का पाउडर। और अब हम इसे ढक के कुक होने देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तो हो चुके हैं, एक बार ढोकला को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ढोकला बनके रेडी है। सेंटर में आप एक चाकू ऐसे डाल के देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही क्लीन निकला है। दैट मीन्स कि ढोकला अंदर से कुक हो चुके हैं। पर जब तड़का लगाते हैं ना तो ढोकला का स्वाद डबल हो जाता है। तो उसके लिए मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे राई और हींग। जैसे ही राई चटक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद वाले तिल। ये जो गर्मा गर्म तड़का है इसे हम ढोकला के हर जगह पे इस तरह से पोर कर देंगे। आप ये बिना तड़के के भी एंजॉय कर सकते हैं तो भी इतना ही मज़ेदार लगता है। चलिए अब ये ढोकला को कट कर लेते हैं। ढोकला के ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं। ये देखिए ये कितने सॉफ्ट ढोकला बनके रेडी है। ये आप देखेंगे कि एकदम ही जालीदार और सॉफ्ट बनके रेडी हुए हैं। रूह जेवा पोचा ढोकला बनिया है। रूही जैसा मुलायम ढोकला है। इट इज़ सो गुड। एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।